मुकेश जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब का क्या चुरा लिया था? बिल्कुल ही नई कहानी एक नए एंगल के साथ आज का हमारा वीडियो हम लाए हैं आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस वीडियो पर तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर जी और मुकेश जी, ये सारे के सारे जबरदस्त गुलकार एक ही पीरियड में, एक ही कालखंड में एक साथ अपने प्लेबैक दे रहे थे। तो सभी गुलकारों ने अपने अपने माइलस्टोन तय करके रखे थे। सारे गुलकार बड़े महान थे। गायकी हर एक फनकार की ज़बरदस्त बेहतरीन थी, लेकिन सारे के सारे की आइडेंटिटी, उनकी पहचानें कुछ हद तक अलग अलग ज़रूर से थी। हर एक फनकार का गाने का तरीका, गाने का सलीका, उनकी आवाज़ें हर तरह से अलग थी। तो सारे के सारे उतने ही पॉपुलर रहे थे। मुकेश जी के बारे में आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी नायाब सी कहानी हमें आप सब तक पहुंचानी है जो सही मानों में दिल को छू जाने वाली है। मुकेश जी के बारे में एक दूसरी बात आज ये भी कहनी है कि मुकेश जी खुद भी जब अपना पहला नोट लगाते थे गीत का, तो इतना साफ सुथरा लगाते थे जिनकी पहचानें दी जाती थी उस दौर में। हम सुनाते हैं आप सबको एक फिल्म संबंध का गीत, चल अकेला चल अकेला। आप गौर फरमाइएगा कि पहला ओपनिंग का जो चल मुकेश जी ने प्रोनाउंस किया है वो कितना साफ सुथरे नोट्स पर छुआ हुआ है। पहले सुनिए और फिर बाद में हम रफ़ी साहब की कहानी पर आगे चलेंगे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। साल 1965 में मनोज कुमार जी की एक फिल्म आ रही थी। फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। हिमालय की गोद में फिल्म के सारे गीत बड़े खूबसूरत बनाए थे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म के लिए मुकेश जी द्वारा 3 गाने गाने थे, लेकिन कल्याण जी आनंद जी चाहते थे कि मुकेश जी द्वारा गाया जाने वाला जो गीत था, उस गीत में मुकेश जी को रफ़ी साहब की कलर को थोड़ा टच करना चाहिए। और वो गीत था, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। जब इस गीत का रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग का सेशन शुरू हुआ, तब 2-3 टेक के बाद कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि मुकेश जी, आपको इस गीत को थोड़ा रफ़ी साहब के कलर को टच करके गाना चाहिए। तो मुकेश जी ने कहा कि भाई, रफ़ी साहब का अंदाज अलग है, मैं उनके कलर को किस तरह टच कर पाऊंगा। लेकिन कल्याण जी आनंद जी चाहते थे कि रफ़ी साहब जिस कदर अपने पहले नोट्स को छूते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये गीत को गाना है। तो मुकेश जी हमेशा अपना पहला नोट बड़ा ही क्लियर ही गाते थे, लेकिन फिर भी कल्याण जी आनंद जी साहब के कहने पर मुकेश जी ने मैं तो एक ख्वाब हूँ रफ़ी साहब की तरह और भी क्लियर देने के लिए कोशिश करके गाया। और कैसा गाया सुनते हैं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, मैं तो एक ख्वाब हूँ, मैं तो एक ख्वाब हूँ। तो जब इस गीत का रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, कल्याण जी आनंद जी दोनों संतुष्ट हो गए। मुकेश जी भी कुछ हद तक संतुष्ट हो ही चुके थे, लेकिन फिर भी घर जा कर के मुकेश जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन करके कहा कि रफ़ी साहब, मैंने आज आपकी एक बात चुरा ली। रफ़ी साहब ने अनजाने में पूछा कि भाई क्या चुरा लिया आपने? तो मुकेश जी ने कहा कि आज मैंने आपका प्लेबैक देने का, गाने का जो अंदाज़ है, उसे चुरा करके मैंने एक गीत को गाने की कोशिश की।
लंबी बात हुई, रफ़ी साहब भी हंस पड़े, मुकेश जी भी हंस पड़े, क्योंकि वो बड़े ही दोनों अच्छे दोस्त थे। तो उसके बाद ये गाना हमें सुनने को मिला। दोस्तों, आज है शनिवार और फिल्मी क्विज नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं आप सबके लिए। एक सवाल मैं करूं, वो कौन है, वो कौन है। फिल्मी क्विज नंबर 6 में हमने आप सबसे एक विजुअल क्लिप दिखाया था और आपको पहचानना था गीत कौन सा है। हमने जो वीडियो आपको दिखाया वो गीत था फिल्म तकदीर का, जब जब बहार आई और क्विज नंबर 6 के लिए हमें कुल मिलाकर 53 हमारे स्टार व्यूअर्स के जवाब सही मिले हैं। उनके हम नाम आप सबको बता दें। ललिता सिंह, तालिब बोहरा, मोहम्मद ताहिर अली, वसीफ अहमद गुम्मान, जंखना संगराजका, अयूब मुतवली, शरद खांखरा, इस्माइल हयात, जिया इम्तियाज, शिव कुमार बानिया, मजहर मिर्जा, संतोष कुमार सिन्हा, अजरा अहमद, शौकत अली शेख, गुलाम करीकर, शमा खान, वाहिद रियासत बाटी, मोहम्मद जहांगीर खान, सुशील कुमार, अब्दुल हसन, मुजतबा अंसारी, इंदिरा एम, यशवंत रनशेवरे, राम गोविंद आचार्य, फारूक शेख म्यूजिकल, यासीन भगत, वसंत कुमार सिंधव, राजू माखीजा, कलीम खान, अजित सिंह ग्रोवर, भारती पटेल, स्टारलाइट जिया, मुश्ताक अहमद सोहरवार्डी, सी एस कोटक, एम सुनील कुमार, अलका हर्ष, फिरोज अहमद, मोहम्मद शाहजहां अख्तर, राजेश पंड्या, तिलक राज, रवि कुमार, फारूक अहमद, प्रदीप उनवाने, अब्दुल रऊफ शेख, अनिल खेत्रपाल, भूषण शुक्ला, प्रकाश एमबी, अबू बकर पुकाइल, साहिब खान, अंकित के आर बंदोपाध्याय, मुस्ताक शेख, बलदेव पटियाला और सैमसंग SM अली। तो ये 53 हमारे स्टार व्यूअर्स जो हैं अभिनंदन के अधिकारी, जिन्होंने सही उत्तर दे करके हमारी क्विज नंबर 6 को कामयाब तरीके से पास किया है। फिल्मी क्विज नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं और हम आप सबको एक इंटरल्यूड सुनाएंगे। एक गीत का दूसरा इंटरल्यूड है। आपको पहचानना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाया हुआ ये गीत कौन सा है। आप सभी के सही आंसर हमें 17 जुलाई तक मिल जाने चाहिए, बुधवार तक। उसके बाद हम किसी भी आंसर को हमारे अगले शो में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो ज़रा तय रखिएगा, क्योंकि उसके बाद हमें वीडियो भी एडिट करने होते हैं, गानों को आप सबके लिए एडिट भी करना होता है, आपके नामों को स्क्रूटिनाइज भी करना होता है। तो आपके सही उत्तर हमें 17 जुलाई तक भेज दीजिएगा। आइए, अब वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। पढ़ाई थोड़ी सी ही सही, लेकिन रिवीजन हमेशा होते रहना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।